इस महिला का नाम जुविता है। वह अकेले पुरुषों के लिए एक सेवा एप्लीकेशन में कॉल सेंटर के रूप में काम करती थी। जुविता यह काम करना चाहती थी क्योंकि इसके लिए सुंदर चेहरे और आदर्श शरीर के लिए प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। जंगली कल्पनाओं वाले अकेले पुरुषों को लुभाने और उनका साथ देने के लिए बस उसकी आवाज की जरूरत थी। लेकिन यह सिर्फ जुविता का अतिरिक्त काम था, इसलिए अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए जुविता ने अपना नाम बदलकर मावर मेरिंडू रख लिया। जुविता एक दयालु, विनम्र, हंसमुख और मेहनती महिला थी। उसने वास्तव में अपने वर्तमान जीवन का आनंद लिया, लेकिन कभी कभी उसे दुख होता था जब उसके दोस्त उसके अधिक वजन वाले शरीर के कारण उसे परेशान करते थे। हालांकि जुविता ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। अब उसका ध्यान केवल अपने पिता की दवा के लिए पैसे कमाने पर है। जुविता हर दिन कई अजीब पुरुषों के साथ टेलीफोन पर बात करती थी। यहाँ तक एक डॉक्टर भी था जो उसका वफादार ग्राहक बन गया। हर रात डॉक्टर हमेशा एप्लीकेशन का उपयोग करता है और जंगली कल्पनाएं और गंदी बातें करते हुए जुविता की आवाज सुनता है। जुविता की किस्मत में अच्छी आवाज थी और उसे गाना भी पसंद है, इसलिए जुविता ने अपना मुख्य काम एक संगीत लेबल कंपनी में एक गायिका के रूप में किया। लेकिन दुर्भाग्य से वह सिर्फ एक भूत गायिका थी और सिर्फ मंच के पीछे गाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कंपनी को ईवा नाम की मशहूर पॉप गायिका की मदद के लिए केवल जुविता की आवाज की जरूरत थी। ईवा एक प्रतिभा थी जिसे एक गायिका के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। उसके पास एक सुंदर चेहरा और आदर्श शरीर था, लेकिन वह घमंडी थी और उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह मंच पर सिर्फ लिप सिंक करती थी और उसके कारण जुविता ईवा के लिए एक भूत गायिका बन गई। उस रात ईवा अपना पहला शो आयोजित कर रही थी। जुविता वहां पर्दे के पीछे गाकर ईवा की मदद कर रही थी। लेकिन एक छोटी सी घटना थी जब जुविता ने नृत्य करते समय गाना गाया और वह गाने से प्रभावित हो गई। परिणामस्वरूप उसका पैर एक केबल पर फिसल गया जिससे वह गिर गई। सौभाग्य से घटना सुलझ गई और जुविता शो खत्म होने तक गायन में लौट आई। इस घटना के कारण ईवा जुविता से नाराज थी क्योंकि ऐसा कुछ होने से उसका पहला शो असफल हो सकता था। जब शो खत्म हुआ तो भावुकता से भरी ईवा जुविता के पास पहुंची और तुरंत उसे डांटा। इतना ही नहीं, ईवा ने जुविता की शारीरिक बनावट का भी अपमान किया। उस समय जुविता केवल माफी मांग सकती थी और बता सकती थी कि ऐसा क्या हुआ कि वह एक केबल पर फिसल गई और इससे वह गिर गई। लेकिन ईवा ने जुविता को अब और नृत्य न करने की चेतावनी दी और उसे केवल गायन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद संगीत निर्माता आंद्रे जुविता के पास आए और पूछा कि पिछली घटना के बाद से वह कैसी थी। इतना ही नहीं, आंद्रे ने सराहना के तौर पर जुविता को भी धन्यवाद दिया क्योंकि उसने शो को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। आंद्रे ने जुविता को गले लगाते हुए धन्यवाद दिया और इससे उसका उत्साह बढ़ गया। उसने सोचा कि आंद्रे उसे पसंद करता है। कुछ क्षण बाद जुविता अपनी सबसे अच्छी दोस्त यारा के साथ एक रेस्तरां में थी। जुविता हमेशा यारा को अपने जीवन के बारे में बताती है। जुविता, जिसका शरीर अधिक वजन वाला था, हमेशा बहुत अधिक मात्रा में खाती है। यह तब देखा जा सकता है जब रेस्तरां में जुविता तब तक खाना ऑर्डर करती रही जब तक वेटर नाराज नहीं हो गया क्योंकि उसे खाना देने के लिए आगे पीछे जाना पड़ता था। इस समय जुविता ने आत्मविश्वास से यारा को बताया कि आंद्रे उसे पसंद करता है क्योंकि शो के बाद आंद्रे अचानक आया और तुरंत उसे गले लगा लिया। यह सुनकर यारा ने तुरंत इनकार कर दिया क्योंकि वहां कई खूबसूरत महिलाएं थीं जो आंद्रे से संपर्क कर रही थीं और निश्चित रूप से आंद्रे इन महिलाओं में से एक को चुनेंगे। इस बीच जुविता की इस तरह की उपस्थिति के कारण आंद्रे संभवतः उसे पसंद नहीं कर सके। यारा ने जुविता को चेतावनी भी दी कि वह किसी को बहुत जल्दी पसंद न करे क्योंकि कोई उसका फायदा उठा सकता है। यारा की बातें सुनकर एक पल के लिए जुविता चुप हो गई। फिर अचानक उसे अपना अतीत याद आ गया। जब वह कॉलेज में थी उस समय जुविता को कोई पसंद था, लेकिन दुर्भाग्य से वह केवल उसके काम करने की आदी थी। जुविता इतनी निराश थी कि वह बड़ी मात्रा में शामक दवाएं लेकर अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी। लेकिन सौभाग्य से जुविता की मृत्यु नहीं हुई। वह काफी देर तक फर्श पर ही सोती रही, लेकिन उसके आसपास के लोगों को लगा कि वह मर गई है। जब जुविता को यह याद आया तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसे अपने बीमार पिता की देखभाल करने के लिए मजबूत रहना पड़ा। रात्रि
भोजन के बाद वे घर चले गए, लेकिन घर जाते समय उन्होंने अपनी दोस्ती की निशानी के रूप में टैटू बनवाने के लिए समय निकाला। कई टैटू छवियों में से जुवेता को हकुना मटाटा नामक एक छवि में दिलचस्पी थी, जिसका अर्थ है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टैटू खत्म करने के बाद वे सीधे घर चले गए। अगले दिन काम खत्म करने के बाद आंद्रे ने जुवेता को साथ में घर चलने के लिए कहा। इस समय आंद्रे ने जुवेता को अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया, जो एक क्लब में आयोजित की जाएगी। जुवेता निमंत्रण स्वीकार करके बहुत खुश हुई और उसने आंद्रे की जन्मदिन की पार्टी में आने का वादा किया। उसके बाद जुवेता ने उसे कहीं मैदान में छोड़ देने के लिए कहा और कहा कि वह एक दोस्त के अपार्टमेंट में जा रही है, जबकि वास्तव में वह अपने पिता से मिलना चाहती थी, जिनका एक मनोरोग अस्पताल में इलाज चल रहा था। जुवेता ने यह बात यारा को छोड़कर सभी से गुप्त रखी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोगों को उसके परिवार की स्थिति के बारे में पता चले। जुवेता के जाने के बाद जाहिर तौर पर उसकी डायरी आंद्रे की कार में रह गई थी और उसके पास उस किताब की सामग्री को देखने का समय भी था। जुवेता अस्पताल पहुंची और उसके पिता की हालत बहुत चिंताजनक थी। यह पता चला कि जुवेता की मां की मृत्यु के बाद जुवेता के पिता तनावग्रस्त थे और वह मानसिक रूप से बीमार थे। फिर जुवेता अपने पिता को इलाज के लिए मनोरोग अस्पताल ले गई, इस उम्मीद में कि उसके पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वर्तमान में जुवेता के पिता अब जुवेता को नहीं पहचानते और सोचते हैं कि वह उनकी पत्नी थी। भले ही उसके पिता इस समय बीमार थे, फिर भी जुवेता उनसे प्यार करती थी और वह हमेशा अपने पिता की दवा का खर्च उठाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। इस समय जुवेता ने अपने पिता से कहा कि वह अब एक गायिका है। भले ही जुवेता केवल एक भूत गायिका बन गई, लेकिन वह खुश थी क्योंकि गायिका बनने का उसका सपना पूरा हो गया था। और उसके बाद जुवेता ने आत्मविश्वास से अपने पिता को बताया कि वह कार्यालय में अपने बॉस के करीब थी। जुवेता ने अपने पिता से आशीर्वाद मांगा ताकि आंद्रे उसका जीवनसाथी बन सके। अपने पिता से मिलने के बाद जुवेता घर लौट आई। अगली सुबह जुवेता को आंद्रे से एक उपहार मिला। यह एक पोशाक थी जिसे जुवेता आंद्रे की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए पहनती थी। फिर जुवेता ने यारा को बताया कि उसकी भावनाएं बताती हैं कि आंद्रे उसे पसंद करता है। और शाम को जुवेता आंद्रे की बर्थडे पार्टी में आंद्रे की दी हुई ड्रेस पहनकर आई। यहाँ जुवेता ने यारा को पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बहुत खुशी के साथ जुवेता तुरंत आंद्रे के पास पहुंची और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उसके बगल में बैठ गई। उसके बाद आंद्रे के बड़े भाई रिचर्ड ने जुवेता से अपना कोट उतारने को कहा। मासूमियत से जुवेता ने अपना कोट उतार दिया, लेकिन इससे उसका मोटा शरीर ही दिखेगा क्योंकि उसने जो ड्रेस पहनी थी वह बहुत टाइट थी। इसके कुछ ही समय बाद स्थिति तब अराजक हो गई जब ईवा जुवेता जैसी ही पोशाक पहनकर आई। जब आंद्रे ने जुवेता को ड्रेस दी तो ईवा के सहायक को इसके बारे में पता चला। फिर ईवा ने जानबूझकर वही पोशाक खरीदी और जुवेता का अपमान करने के लिए उसने उसे पहन लिया। ईवा जुवेता से अधिक सुंदर महसूस करती थी और वह पोशाक पहनने की हकदार थी। ईवा के रवैये से जुवेता को ठेस पहुंची, इसलिए उसने तुरंत क्लब छोड़ दिया। जब जुवेता को दूसरे लोगों के सामने अपमानित किया गया तो आंद्रे को यह पसंद नहीं आया। तब उसने ईवा को डांटा, लेकिन यहाँ ईवा ने वास्तव में सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि वह जुवेता से नफरत करती थी जिसने आंद्रे के करीब आने की कोशिश की थी। यह सुनकर आंद्रे को बहुत गुस्सा आया और उसने ईवा से कहा कि जुवेता ने ही अब तक उसकी मदद की है। जुवेता के बिना ईवा कोई नहीं थी। जुवेता में प्रतिभा है और आवाज भी अच्छी है, बात सिर्फ इतनी है कि वह सुंदर नहीं है और उसका शरीर अधिक वजन वाला है। यदि जुवेता सुंदर होती और उसका शरीर आदर्श होता तो निश्चित रूप से वह एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती। दुर्भाग्य से उनकी बहस जुवेता ने सुन ली और उसने आंद्रे के शब्दों का गलत मतलब निकाला। उस समय आंद्रे ईवा के सामने जुवेता का बचाव कर रहे थे। जुवेता ने सोचा कि वह ईवा के विपरीत सिर्फ एक बदसूरत और बड़ी महिला थी, जिसका चेहरा सुंदर है और उसका शरीर आदर्श है। आंद्रे के शब्दों के कारण जुवेता ने बड़ी मात्रा में शामक दवाएं लेकर अपना जीवन समाप्त करने का इरादा किया। लेकिन जब वह ऐसा करने ही वाली थी, अचानक अकेला आदमी एप्लीकेशन से एक कॉल आई और जुवेता के ग्राहक से जुड़ा जो एक डॉक्टर है और वह जुवेता को बात करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। खैर, यहीं पर जुवेता को अपनी समस्या के बारे में पता चला और
उसने अपना जीवन समाप्त करने का कोई इरादा नहीं किया। अगले दिन जुविता अपना रूप बदलने के लिए एक सौंदर्य क्लिनिक में गई। उस समय उन्होंने एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर एरिक से परामर्श किया। डॉक्टर ने जुविता को बताया कि प्लास्टिक सर्जरी में बहुत खर्च होता है। जुविता को एहसास हुआ कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने बातचीत करने की कोशिश की ताकि भुगतान किश्तों में किया जा सके। दुर्भाग्य से डॉक्टर ने इनकार कर दिया और जुविता को क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। लेकिन जुविता, जिसके पास अपना रूप बदलने की महत्वाकांक्षा थी, ने फिर अकेले आदमी एप्लीकेशन के माध्यम से डॉक्टर एरिक की उसे बहकाने वाली आवाज की रिकॉर्डिंग दिखाई। डॉक्टर उन ग्राहकों में से एक था जो हर रात अपने साथ रहने के लिए हमेशा मावर से संपर्क करता था। डॉक्टर एरिक तुरंत चौंक गए जब उन्हें पता चला कि मावर एक मोटी महिला थी जो इस समय उनके सामने थी। थोड़ी सी धमकी के साथ जुविता ने डॉक्टर एरिक से फिर से मदद मांगी ताकि वह अपना रूप बदलकर और अधिक सुंदर बन सके और एक आदर्श शरीर पा सके। और आखिरकार भारी मन से डॉक्टर एरिक जुविता का रूप बदलने के लिए सहमत हो गए। उसके बाद जुविता अपने पिता को अलविदा कहने के लिए उनसे मिलने गई, क्योंकि अगले कुछ महीनों तक वह उनसे मिलने नहीं जा सकी। कुछ दिनों बाद जुविता के लिए प्लास्टिक सर्जरी और लिपोसक्शन कराने का समय आ गया। ऑपरेशन के बाद इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। वह बिना किसी को बताए गायब हो गई। बेशक इससे आंद्रे निराश हो गए, क्योंकि उन्हें ईवा की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जुविता की आवाज की जरूरत थी। परिणामस्वरूप ईवा के सभी शो रद्द कर दिए गए। ईवा के एल्बम की रिकॉर्डिंग को तब तक के लिए स्थगित करना पड़ा जब तक कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल गया जिसकी आवाज जुविता से मिलती जुलती हो। ईवा नाराज थी क्योंकि उसके एल्बम की रिकॉर्डिंग स्थगित कर दी गई थी। फिर वह जुविता की तलाश कर रही थी और उसके अपार्टमेंट में आ गई, लेकिन जुविता वहां नहीं थी। ईवा को एक फाइल भी मिली जिसमें वह स्थान दिखाया गया था जहां जुविता के पिता का इलाज किया जा रहा था। ईवा के मन में जुविता के पिता से जानकारी मांगने का ख्याल आया। ईवा ने यह भी सोचा कि यह संभव है कि जुविता अस्पताल में अपने पिता से मिलने आएगी। उसके बाद ईवा ने आंद्रे को उस अस्पताल में जाने के लिए आमंत्रित किया जहां जुविता के पिता थे, आशा के साथ जुविता के पिता बता सकते हैं कि जुविता इस समय कहां है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो देखा गया कि जुविता के पिता अच्छा सहयोग नहीं कर सके क्योंकि उन्हें मानसिक विकार था। चूंकि उन्हें जुविता के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं मिली, इसलिए वे तुरंत चले गए। कुछ महीनों बाद जुविता की प्लास्टिक सर्जरी अच्छी रही और परिणाम असाधारण थे। जुविता खुद को एक खूबसूरत महिला में बदलने में कामयाब रही और उसके पास एक आदर्श शरीर था। जुविता को यह एक सपने जैसा लगा, लेकिन अब वह अपनी नई उपस्थिति को लेकर अधिक आश्वस्त थी। सर्जरी से उबरने तक कुछ महीनों तक अस्पताल में रहने के बाद एक दिन जुविता मॉल गई। उस समय जुविता की मुलाकात गलती से आंद्रे और ईवा से हो गई। वहां ईवा पान बेच रही थी क्योंकि वह अब कभी गायिका के रूप में सामने नहीं आई थी। जुविता बस उन्हें दूर से देखती रही। कुछ महीनों तक गायब रहने के बाद आखिरकार जुविता की यारा से पुलिस स्टेशन में दोबारा मुलाकात हुई। इससे पहले उसने सड़क पर एक घटना का अनुभव किया था जहां वह एक टैक्सी से टकरा गई थी और फिर उसकी जांच की गई थी क्योंकि उसका चेहरा उसके ड्राइवर के लाइसेंस पर मौजूद फोटो से अलग था। इसलिए इस मामले को सही ठहराने के लिए यारा को बुलाया गया। सबसे पहले यारा ने जुविता को नहीं पहचाना क्योंकि वह केवल इतना जानती थी कि जुविता का शरीर बड़ा था, लेकिन अंत में यारा को विश्वास हो गया कि उसके सामने वाली लड़की जुविता थी क्योंकि उसने जुविता की कमर पर टैटू देखा था। और उसके बाद वे रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में गए। रेस्तरां में यारा ने जुविता को बताया कि ईवा के एल्बम की रिलीज को स्थगित करना पड़ा क्योंकि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी आवाज जुविता से मिलती जुलती हो। यह सुनकर जुविता ईवा की छाया गायिका के रूप में ऑडिशन देने की योजना बना रही थी और वह फिर से आंद्रे के करीब पहुंच सकती थी, लेकिन वह एक अलग पहचान का उपयोग करना चाहती थी ताकि लोगों को पता न चले कि वह वास्तव में जुविता है। कुछ ही समय बाद यारा का प्रेमी रिस्की यारा से मिलने आया, लेकिन जब यारा जुविता को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने जा रही थी तो उसने तुरंत जुविता का नाम बदलकर एंजल रख दिया और यहां से जुविता ने अंततः एंजल नाम का एक नया किरदार निभाया। रिस्की एक स्लिमिंग उत्पाद विक्रेता था। वह हमेशा यारा को उसके द्वारा पेश किए गए उत्पाद को खरीदने और उपभोग करने के लिए मजबूर करता था। यारा अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती थी कि
जब रिस्की ने उससे स्लिमिंग उत्पाद खरीदने के लिए कहा तो उसने कभी मना नहीं किया। जब रिस्की को कॉल आ रही थी तो जुविता ने यारा को स्लिमिंग उत्पाद लेने से मना करने की कोशिश की, क्योंकि उसके लिए यारा का शरीर आदर्श था और उससे वह उत्पाद लेने की जरूरत नहीं थी। और फिर जुविता ने यारा को यह भी बताया कि स्लिमिंग उत्पाद में हानिकारक तत्व हो सकते हैं। यह सुनकर यारा केवल धीरे से उत्तर दे सकी। उसे स्लिमिंग उत्पाद लेने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि रिस्की हमेशा कहती थी कि यारा मोटी दिखती है। अगले दिन जुविता ने ईवा की छाया गायिका बनने के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन यहाँ उसने अपनी पहचान बदलकर एंजेलिका रख ली। फिर जुविता ने गाने की अपनी क्षमता दिखानी शुरू की, और किसने सोचा होगा कि वह ऑडिशन पास कर चुकी है और आधिकारिक तौर पर एंजेलिका के रूप में कंपनी में शामिल हो गई है। एंजेलिका की सुंदरता और उसकी सुनहरी आवाज के कारण आंद्रे और रिचर्ड उसे एक नवागंतुक गायिका के रूप में लॉन्च करना चाहते थे, न कि अब ईवा की भूतिया गायिका के रूप में। फिर उन दोनों ने एंजेलिका को एक नवागंतुक गायक के रूप में नियुक्त करने के लिए अपने पिता, जो कंपनी के मालिक थे, के साथ बातचीत करने की कोशिश की। पहले तो उनके पिता इस विचार से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनके पिता सोचते थे कि केवल ईवा में ही एक सुंदर और सेक्सी गायिका बनने की क्षमता है, और जिसे कई लोग पसंद करते हैं। इस बीच ईवा के लिए एंजल केवल एक भूतिया गायिका थी। हालांकि आंद्रे और रिचर्ड अपने पिता को समझाने की कोशिश करते रहे कि एंजल का अपना आकर्षण है जो हर किसी को पसंद आएगा। एंजल को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को देखने के बाद आखिरकार उनके पिता सहमत हो गए, और यहाँ जुविता ने अपना पहला एकल और वीडियो क्लिप भी बनाया। फिर पहला गाना लॉन्च होना शुरू हुआ और हर कोई इसका आनंद ले सकता है। जुविता का पहला गाना रिलीज होने के बाद कुछ ही समय में यह गाना इंडोनेशिया के सर्वश्रेष्ठ गाने चार्ट में पहले स्थान पर था। इससे ईवा को लगा कि उसका कोई प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए वह अस्पताल में जुविता को ढूंढने की कोशिश करती रही, इस उम्मीद में कि जुविता के पिता जुविता के ठिकाने के बारे में बताएंगे। अस्पताल में ईवा ने आंद्रे को फोन किया और कहा कि वह जुविता को ढूंढने की कोशिश करती रहेगी ताकि उसका दूसरा एल्बम जल्द से जल्द रिलीज हो सके। लेकिन आंद्रे गुस्से में थे और उन्होंने ईवा को गायन का अभ्यास करने के लिए कहा ताकि वह अन्य लोगों की आवाज पर निर्भर न रहें। आंद्रे की प्रतिक्रिया ने ईवा को नाराज कर दिया। चिल्लाते हुए उसने अपनी भड़ास निकाली। दूसरी ओर जुविता के पिता अचानक प्रकट हुए और सलाह दी, जिसे सुनकर ईवा अवाक रह गई। एक बार जुविता ने अपना दूसरा गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन उस समय उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। तभी आंद्रे ने एक वीडियो दिखाया। यह वह वीडियो था जब जुविता ने ईवा के लिए भूत गायिका बनने के लिए पहली बार ऑडिशन दिया था। लेकिन इस समय आंद्रे को अभी भी एहसास नहीं हुआ कि एंजेलिका जुविता है। यहाँ आंद्रे ने एंजेलिका को जुविता की गायन पद्धति को सुनने के लिए कहा, जो भावनाओं से भरी थी, ताकि गाना सुनने में अच्छा लगे। यह अलग है जब आंद्रे ने एंजेलिका को गाना सुना, जो वास्तव में गंभीर नहीं था। फिर जुविता ने आंद्रे से पूछने की कोशिश की कि क्या उसे वीडियो में एक मोटी महिला की तरह गाना चाहिए। यह सुनकर निश्चित रूप से आंद्रे ने तुरंत एंजेलिका को फटकार लगाई, क्योंकि आंद्रे के लिए जुविता एक विशेष व्यक्ति थी। उस कथन से जुविता तुरंत चुप हो गई और चली गई। उसे अभी पता चला कि आंद्रे सोचता था कि वह विशेष है, भले ही उसका शरीर अधिक वजन वाला था और सुंदर नहीं था। जुविता को डक हुआ क्योंकि उसने झूठ बोला और अपनी पहचान बदलकर एंजेलिका रख ली। उसके मन में यह बात आई कि वह इस छद्मवेश को समाप्त करे और स्वीकार करे कि आंद्रे के लिए वह वास्तव में कौन थी। उस सुबह जुविता ने यारा की राय पूछी, लेकिन यहाँ यारा ने जुविता से कहा कि सभी पुरुष प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली महिला को स्वीकार नहीं करना चाहते। यारा की बातें जुविता को बुरी लगी और उनके बीच बहस हो गई। फिर जुविता ने यारा को बताया कि उसका प्रेमी उसका उपयोग केवल स्लिमिंग उत्पाद खरीदने के लिए कर रहा था, जिसे वह बेच रहा था। इसके बाद जुविता ने यारा से उन स्लिमिंग उत्पादों का उपयोग बंद करने के लिए कहा, क्योंकि यह यारा के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यारा को जुविता की बातें पसंद नहीं आईं। रोते रोते यारा तुरंत चली गई। यारा का यह कथन कि सभी पुरुष प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली महिलाओं को पसंद नहीं करते, सच साबित हुआ। जब जुविता आंद्रे से मिली तो उसने उसे अपनी असली पहचान के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पहले उसने एक महिला के बारे में आंद्रे की राय मांगी थी, जिसने प्लास्टिक सर्जरी से खुद को बदल लिया था। और आंद्रे के
जवाब ने उसे दुखी कर दिया क्योंकि आंद्रे को प्लास्टिक सर्जरी के बिना प्राकृतिक महिलाएं पसंद हैं। इसी वजह से जुविता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सब कुछ बता सके। अगले दिन जब जुविता कार्यालय में थी, उसने गलती से ईवा को स्टूडियो में गायन का अभ्यास करते हुए सुना। जुविता ईवा के पास पहुंची और उन्होंने बात की, जिसमें ईवा ने कहा कि वह एंजेलिका को म्यूजिक इंडस्ट्री से छुटकारा दिलाएंगी। यह सुनकर जुविता ने एक सलाह दी जो वैसी ही है जैसी उसके पिता ने कही थी। एंजेलिका द्वारा दी गई सलाह के कारण ईवा को जुविता के वर्तमान ठिकाने के बारे में सुराग मिल गया। अगले दिन जुविता को खबर मिली कि यारा को स्लिमिंग उत्पादों की अधिक मात्रा के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उसी दिन पहला दिन था जब जुविता टेलीविजन पर लाइव दिखाई दी, लेकिन जुविता ने अस्पताल में अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने का फैसला किया। अस्पताल में डॉक्टर ने जुविता को सूचित किया कि यारा स्लिमिंग उत्पाद खाने से लगभग मर गई थी। फिर डॉक्टर ने यारा को उत्पाद लेना बंद करने के लिए कहा ताकि ऐसा कुछ दोबारा न हो। जुविता को यह गहरा दुख हुआ जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बीमार देखा, और ऐसा इसलिए था क्योंकि यारा के बॉयफ्रेंड ने स्लिमिंग उत्पाद खरीदने के लिए यारा का इस्तेमाल किया था। पता चला कि उस समय रिस्की यारा से मिलने आया था। जुविता ने यारा को उसके द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों को खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए रिस्की पर अपना गुस्सा निकाला। फिर जुविता ने रिस्की को यारा से दूर रहने और फिर कभी स्लिमिंग उत्पाद पेश न करने की धमकी दी, क्योंकि यारा को इसे लेने के लिए मार दिया जा सकता था। जब जुविता ने रिस्की को डांटा तो वह चुप था, लेकिन उस घटना की वजह से जुविता और यारा की दोस्ती बेहतर हो गई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ठीक है, जुविता स्टूडियो लौट आई क्योंकि वह पहली बार टेलीविजन पर दिखाई देने वाली थी। इस पहली उपस्थिति में जुविता ने इसे पूरी तरह से पार कर लिया। सभी ने जुविटा द्वारा प्रस्तुत गीत का आनंद लिया और लोग एंजेलिका को एक नवागंतुक गायिका के रूप में पहले से ही जानते थे। तब आंद्रे के साथ उनकी सफलता का जश्न मनाया गया। इस समय यह देखा जा सकता है कि आंद्रे एंजल को पसंद करने लगे हैं और अब तक उन्होंने यह खुलासा नहीं किया है कि वह वास्तव में कौन है। जब आंद्रे को उसके पिता ने बुलाया तो जुविता अपनी कमर पर टैटू का निशान बनाते हुए अकेले इंतजार करती रही। फिर उसे नींद आने लगी और वह सोफे पर सो गई। खैर, यही वह जगह है जहां एंजेलिका की ड्राइंग देखने के बाद आंद्रे को आखिरकार पता चला कि एंजेलिका वास्तव में कौन है और उसे जुविता की डायरी में वही तस्वीर याद आ गई। कुछ दिनों बाद रिचर्ड और आंद्रे ने एंजेलिका के पहले एल्बम की सफलता के लिए एक जश्न पार्टी रखी। लेकिन यहाँ आंद्रे अनभिज्ञ लग रहा था क्योंकि उसे पहले से ही लगा था कि जुविता ने उससे झूठ बोला है। उसके बाद ईवा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आई जिसने एंजेलिका का बहुत बड़ा प्रशंसक होने का दावा किया। निस्संदेह इससे जुविता को आश्चर्य हुआ क्योंकि उस समय ईवा वास्तव में जुविता के पिता को लेकर आई थी। वहां जुविता अवाक थी और वह अपने पिता के पास नहीं जाना चाहती थी। यहां तक उसने अपने पिता को न पहचानने का भी नाटक किया। निस्संदेह जुविता के रवैये ने यारा को क्रोधित कर दिया और फिर वह जुविता के पिता को वहां से ले गई। घटना के बाद जुविता अपना असली रूप प्रकट करने के लिए आंद्रे से मिलने आई, लेकिन यहाँ आंद्रे को पहले से ही पता था कि एंजेलिका वास्तव में कौन थी। आंद्रे की बातें सुनकर जुविता ने खुद को बदलने का कारण बताते हुए माफी मांगी। रोते हुए जुविता ने कहा कि जब आंद्रे ने ईवा से बात की तो उसने आंद्रे के शब्दों के कारण खुद को बदल लिया। उस समय आंद्रे ने कहा कि यदि जुविता सुंदर होती और उसका शरीर आदर्श होता तो वह गायिका होती, और उनके शब्दों के कारण जुविता को दुख हुआ और वह पहले से ही अपने अधिक वजन वाले शरीर के कारण सभी का मजाक उड़ाकर थक चुकी थी। जुविता को एहसास हुआ कि वह जो कर रही थी वह गलत था, लेकिन उसने ऐसा केवल अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाने के लिए किया। आंद्रे, जिसने जुविता का कबूलनामा सुना, दोषी महसूस किया और उसने जुविता को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उसे अपने पहले संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन करने के लिए अपनी स्थिति तैयार करनी थी। अपनी भावनाओं को कबूल करने के बाद जुविता आराम करने के लिए वहां चली गई क्योंकि कल वह अपने पहले संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति देगी। अगले दिन यही वह क्षण था जहां एंजेलिका का चरित्र समाप्त होता है। जब जुविता ने गाना शुरू किया तो अचानक उसके पिता ईवा के साथ आए और वह नृत्य में शामिल होने के लिए मंच पर आ गए। फिर जब रिचर्ड ने जुविता के पिता को खींचना चाहा तो जुविता ने अचानक संगीत कार्यक्रम रोक दिया और अपने पिता को
मंच पर रहने की अनुमति दी और उसके बाद जुविता ने इस पल का फायदा उठाते हुए अपने सभी प्रशंसकों से माफी मांगी और उसने अपनी असली पहचान बताई। शांत भाव से जुविता ने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताना शुरू किया, जिसका शरीर अधिक वजन का था और हर किसी के मजाक का पात्र बनती थी। भले ही जुविता के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, फिर भी उसने गायिका बनने के अपने सपने का पीछा किया, जिससे पहले वह एक भूत गायिका बन गई। फिर जुविता ने अपने पिता का भी परिचय कराया, जो उसकी मां की मृत्यु के बाद से बीमार थे। जुविता की स्वीकारोक्ति के कारण इसने सभी को प्रभावित किया और अंत में उन सभी ने जुविता को एक सफल गायिका बनने के लिए समर्थन दिया। समय बीतता गया और अब जुविता गायिका बनने के अपने सपने को साकार करने में सफल हो गई है। इतना ही नहीं, जुविता आंद्रे के साथ भी रिलेशनशिप में थी। दूसरी ओर ईवा अब एक गायिका नहीं थी और उसने यूट्यूबर बनने और भिखारी बनने के लिए कुछ सामग्री बनाने के लिए अपना पेशा बदल लिया है। लेकिन दुर्भाग्य से वह नगर पुलिस द्वारा पकड़ी गई और उसके बाद फिल्म समाप्त हो गई।